बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। मुझे हंसी आ रही है, चंद घंटे पहले तक बड़ा शोर मचा हुआ था, हर शख्स अपना हिस्सा डाल रहा था अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करने में, ISI के ख़िलाफ़ बात करने में, इदारों के ख़िलाफ़ बात करने में, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बात करने में, और हुकूमत को भी इसमें रगड़ा जा रहा था। अहमद नूरानी जो साकिब निसार की ऑडियो फैक्ट फोकस के ज़रिए लेकर आए, अहमद नूरानी ने कहा कि ये फॉरेंसिक भी करा लिया उन्होंने गैरेट डिस्कवरी से और ये असली है और इसमें सब कुछ साबित हो गया। मरीम नवाज ने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद लाहौर में एक सहाफ़ी अमरीन अहमद पे हमला हुआ और अमरीन अहमद पर हमले के बाद अहमद नूरानी की अहलिया पर हमला, साकिब निसार साहब की ऑडियो लाने वाले अहमद नूरानी साहब की अहलिया अमरीन फातिमा साहिबा पे हमला, ये शुरू हो गया सिलसिला। ये सिलसिला आपको न्यूज़ चैनल्स पे मिला, वेबसाइट्स पे मिला, सोशल मीडिया पे मिला, और सोशल मीडिया पर जितने नवाजिए हैं वो तो सबसे आगे थे इस सिलसिले में बात करने के लिए। फिर जितने शरीफिए हैं वो शरीफिए भी बहुत आगे थे और वो फिर खुल के जोर लगा के ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि इसमें मलाइन किया जाए फौज को, ISI को, और ये साबित कर दिया जाए कि जो अहमद नूरानी ले आए थे खबर, उसके बाद ये सब कुछ अब सामने आ गया। हामिद मीर साहब ने क्या किया, इस खबर पर जब पंजाब पुलिस ने कहा नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मुताल्लिका SP की सरबराही में टीमें कैमरों की मदद से मुल्जिम की शनाख्त और गिरफ्तारी पर काम कर रही हैं, तो नामालूम के लफ्ज की वजह से हामिद मीर साहब ने ऊपर लिखा नामालूम नामालूम नामालूम, आगे लिखा सब मालूम सब मालूम सब मालूम। यह हामिद मीर साहब ने इस पर तंज़िया अंदाज में लिख डाला। हामिद मीर साहब के बाद चंद चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, इसमें ज्यादा नहीं। हामिद मीर साहब के बाद इसी मामले पर मरीम नवाज शरीफ ने यह कहा कि यह फाशिस्ट रजीम है, ये दोबारा यही सब कुछ कर रही है। इन्होंने एक निहत्ती अनार्म्ड हेल्पलेस वुमन टारगेटिंग हर वल्नरेबिलिटी जस्ट बिकॉज शी इज रिलेटेड टू समवन, क्योंकि वो किसी से वाबस्ता है, अहमद नूरानी की अहलिया हैं, इसलिए एक निहत्ती लड़की पर मरीम नवाज शरीफ ने अपने लिए भी इस्तेमाल करती हैं, एक निहत्ती लड़की बहुत ज्यादा, कहा कि उस पर यह फाशिस्ट रजीम जो है वो हमला आवर हो गई है। शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि सहाफी अमरीन फातिमा जो तहकीकी सहाफी अहमद नूरानी की अहलिया भी हैं, अच्छा ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होता है तो ये तहकीकाती सहाफी होता है, ये अगर रिसर्च बेस्ड जर्नलिस्ट होता तो ये तहकीकी सहाफी होता। खैर मैं शहबाज शरीफ साहब की उर्दू की करेक्शन नहीं कर रहा, अहलिया भी हैं पर हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इस वाक़े की आला सतही तहकीकात कराई जाए और मुर्तकिब अनासिर को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाए। सहाफत के लिए इस स्याह और बदतरीन दौर में कॉलम और प्रोग्राम बंद करा दो जैसे हद करने। और फिर उन्होंने आगे इसका दूसरा हिस्सा भी ट्वीट किया और मजीद बातें लिखी कि ये मामूल बन चुके हैं, पाकिस्तान के आलमी इमेज को तबाह कर रहे हैं, हमलों से सच की तड़प रखने वालों को रोका जा सकता है, ना हिरासा किया जा सकता है। अब ये अमरीन फातिमा पर हमला हुआ है क्योंकि अहमद नूरानी स्टोरी ले आए हैं, अहमद नूरानी मुल्क से बाहर हैं, उनकी अहलिया को निशाना बनाया गया, अहमद नूरानी को चुप कराने की साजिश है। अब इस साजिश पर अहमद नूरानी ने खुद क्या कहा है, इसलिए मैं कहता हूं मुझे हंसी आ रही है। Many media persons and friends are connecting an incident of attack in Lahore with me and my recent story about Justice साकिब निसार ऑडियो। बहुत सारे लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं, इसका ताल्लुक उससे जोड़ने, और उन्होंने कहा दिस इज इनकरेक्ट, ये गलत है, इसका अमरीन फातिमा पर होने वाले हमले का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। I have stated many times and I reiterate that a high powered judicial commission should probe all allegations against साकिब निसार, कि साकिब निसार के खिलाफ जो है वो एक आला सतह का अदालती एक कमीशन बना दी जाए, तहकीकात की जाए वगैरह वगैरह, ये उन्होंने बात की। मैं इस बारे में नहीं जाता, ये एक साहब का उनकी अहलिया का मामला है, इस बारे में लोग बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बात कर रहे हैं कि ये इनकी अब भी अहलिया हैं नहीं है, इनका इस वक्त मैरिटल स्टेटस दोनों का क्या है, आपस में ताल्लुक क्या है, मुझे इस पर बात नहीं करनी। अहमद नूरानी बता चुके कि इस मामले का उनसे ताल्लुक नहीं है, लोग इस पर 10 तरह की बातें कर रहे हैं, उन बातों को छोड़ दीजिए, उन बातों पर बात करना नामुनासिब है।
लेकिन अब ये तमाम लोग जो अहमद नूरानी की अहलिया, अहमद नूरानी की अहलिया, अहमद नूरानी की वजह से चुप कराया गया और ये सब किया गया, ये गलत है। इन खातून के बारे में, अमरीन साहिबा के बारे में एक और साहब से मेरी बात ये हुई, उनका ये कहना है कि उन्हें ये लगता है, सिंस इसमें कोई प्रूफ नहीं है अभी, तो उन्होंने कहा उन्होंने ये लगता है कि अहमद नूरानी मुल्क से बाहर है और ये खातून जो हैं ये ऑन हर ओन जो है वो मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं, इसलिए इन्होंने इस वक्त इस मामले को, इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने फेसबुक पे भी लिखा है कि समा की क्रेडिबिलिटी क्या है, क्योंकि समा ने ही उसको पूरा पहली बार उसका पर्दा चाक किया था, तो उन्होंने तब लिखा था कि समा की क्रेडिबिलिटी है ही क्या। तो एक तो हो गया ये मामला साफ एक तरफ, इसका अहमद नूरानी से कोई ताल्लुक नहीं है, उस स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं है, खुद अहमद नूरानी ने बता दिया। तो इन तमाम लोगों को जो इस वक्त हाय हमारा अहमद नूरानी, हाय अहमद नूरानी की स्टोरी और देखा साकिब निसार और देखा फाशिस्ट रजीम, गलत साबित हो चुके। दूसरी बात जो मुझे आपसे करनी है, राना शमीम साहब, एक तो उनके बेटे ही उनके तमाम केस की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। अब इस वक्त एक और अहम तरीन चीज सामने आई है, करारदाद है। यह करारदाद है गिलगित बल्तिस्तान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की, जिसके चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान हाईकोर्ट के राना शमीम साहब, वही राना शमीम साहब जिन्होंने एफिडेविट दिया साकिब निसार के बारे में। अब यह करारदाद क्या कहती है, तवील है, मैं आपको क्विकली पढ़ के सुना देता हूं। आज मुर्खा 26 नवंबर 2021 बरोज जुमा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का एक अहम इजलास ज़ेर सदारत ज़करिया अहमद एडवोकेट सदर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान मुनक्किद हुआ। इजलास में साबिक चीफ जज सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बरतानिया से जारी होने वाले बयान हल्फी को रियासत पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के जुडिशरी की साख को दागदार करने और तमाम मौजूद अदालतों से अवाम उन्नास के एतमाद और भरोसे को मुतासिर करने की मजमूम कोशिश करार दी गई और सख्त अल्फाज में मुजम्मत की गई है। जज साहब की खुद की क्रेडिबिलिटी के बारे में ये क्या कहते हैं इनकी बार एसोसिएशन, अभी हो रही है ना, पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा है, तो ये भी बार एसोसिएशन है, ये क्या कह रही है। मौसूफ जज साहब दौरान मुलाजमत बाहसी चीफ जज सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के वकला, बार और बेंच के दरमियान तनाव, खला और गलतफहमियां पैदा करने की कोशिशें करता रहा, ये इनकी उर्दू है, और अदालती निजाम काफी अर्से तक डीरेल रहा और मौसूफ वो वाहिद शख्सियत हैं जिसकी इब्तिदाई तकर्री के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान की वकला बरादरी और अवाम उन्नास ने इज्तिमाई तौर पर हड़ताल की थी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने अपना कारकुन जज बना दिया था और एक साल तक वकला बरादरी ने सुप्रीम अपीलेट कोर्ट का बॉयकॉट किए रखा और सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में पेश नहीं हुए और गिलगित बल्तिस्तान के वकला ने अदालती तारीख में पहली बार सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के अहाते में मौसूफ जज साहब के खिलाफ धरना देकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया था, जिस पर मौसूफ ने गिलगित बल्तिस्तान के मौजूद और सीनियर वकला के खिलाफ मकामी थानों में मुख्तलिफ मुकदमात के भी इंदराज कराए थे। इसके बाद आगे एक पूरी चार्जशीट है जज साहब के खिलाफ कि इन्होंने गैर कानूनी भर्तियां भी कराई और ये जो है वो गलत पैसे भी लेते रहे। ये तमाम चीजें जज साहब के बारे में इस वक्त इस एसोसिएशन के करारदाद में लिखी हुई हैं। तो जज साहब का तो बेटे ने बेड़ा गर्क किया। जज साहब के बारे में इंग्लिस्तान से जो खबरें आ रही हैं, जो अजहर सिद्दीक साहब ने दी, इरफान हाशमी ने दी, उन खबरों में तिया पांचा हो गया और अब ये बार एसोसिएशन भी बता रही है कि जज साहब जो हैं वो क्या हैं, और इसीलिए कहते हैं मुस्लिम लीग नून के बारे में कि ये जज करते हैं, ये वकील नहीं करते, ये जज करते हैं। और ये जो मैंने आपके सामने तमाम हिसाब किताब रखा था चैनल्स को दिए जाने वाले पैसों का, जियो को 3 अरब से ज्यादा, ARY को 8 करोड़, ये एंकर नहीं करते, ये चैनल कर लेते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।